अपने मन को एकाग्र करके निरंतर क्षण प्रतिक्षण हमारे दिव्य प्रकाश में शरीर को ऊपर दिव्य लोक में देखना है। हमारे अर्ध जागृत मन जैसे देखेगा वैसे ही हम बनेंगे। हमारा शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ऐसे 3 शरीर का संयोजन है। कारण शरीर 3 परम तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 3 स्थूल तत्वों का और स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ऊपर दिव्य प्रकाशमय स्वरूप को देखने से हमारा कारण शरीर परम तत्वों से चार्ज होगा। ऐसा चार्जिंग होने से हमारे स्थूल शरीर का जल और पृथ्वी तत्व कम होता जाएगा और उड़ने की क्षमता आती जाएगी। प्रकाश ही हमारा जीवन है। हम प्रकाशमान हैं और हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश युक्त है, किंतु हमारे अंदर के दोषपूर्ण आवरण से उसको ढक देता है। उसके प्रभाव में आकर शरीर भी रुग्ण बन जाता है। जब हम तपस्या करके निर्दोष और निर्विकारी स्थिति में पहुंचते हैं तो दोषपूर्ण आवरण दूर हो जाता है। तब दिव्य प्रकाश हमको ओतप्रोत कर देता है। यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। इसे चेतना या आत्मा का प्रकाश भी कहते हैं। अभी संगम युग का समय चल रहा है। स्थूल दुनिया का अंत और सूक्ष्म दुनिया का आरंभ का समय है। तमो प्रधान समय का अंत और सतो प्रधान समय की शुरुआत है। एक कल्प का अंत और दूसरे कल्प की शुरुआत का समय है। अभी यह समय में बीज आत्माएं जैसा आचार विचार करेगी वैसा ही सारे कल्प में उनका आचरण बनेगा। यह समय में ही मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करके देवता बनते हैं और मुक्ति को पाते हैं और स्थूल सृष्टि सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाती है। संकल्प शक्ति के महत्व के बारे में हम सोचे तो मालूम पड़ेगा कि मनुष्य जीवन का मूल आधार ही संकल्प है। हमारा यह जीवन अपने ही विचारों का फल है। जैसे हमारा संकल्प होगा वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। वेदों में जगत की उत्पत्ति का कारण विचार ही बताया है। संकल्प से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है। विचार को ऊर्जा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। शुभ विचार से व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। आपने बिखरते हुए कोई विचार को केंद्रित करें तो तीर की तरह शक्तिशाली बनकर परिणाम ला सकता है। बंदूक से छूटी हुई गोली की तरह लक्ष्य को बीन सकती है। अपने जागृत मन द्वारा विचारों का जैसा बीज हम अपने अंतर्मन में डालते हैं वैसा ही फल पाते हैं। चैतन्य ग्रहों का एक दूसरे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता रहता है। अवकाश में जो स्थूल ग्रह है वे सब पृथ्वी के चैतन्य आत्माओं की यादगार बनी हुई है। प्रत्येक ग्रह दुनिया को चलाते हैं और शक्तिशाली ग्रह का प्रभाव अन्य ग्रहों पर होता है। भारत में बृहस्पति की रचना है, विदेशों में मंगल की रचना है। अभी मंगल का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ता है। वहाँ के लोगों की रीत रस्म की असर भारत के लोगों पर होने लगेगी, जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर की भारत पर बोलबाला है। यह दिव्य ज्ञान घर घर पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य विश्व की आधार और उद्धार मूर्त 108 बीज आत्माओं को ढूंढना और उन तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना और सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनाना। परमपिता के यह दिव्य अलौकिक कार्य में मददगार बनना। हे बीज आत्माओं, उठो, जागो, अपने को पहचानो और अपनी जिम्मेदारी समझकर दिव्य प्रकाश में संसार की रचना में अग्रसर हो जाओ।